नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सबों को मेरे YouTube चैनल वैदिक मैथ्स पे स्वागत है। चलिए, आज का कंप्लीट सेशन बीपीएससी 68वीं मेंस के लिए है। चूँकि बीपीएससी 68वीं प्री का रिज़ल्ट आ चुका है, अब आप लोगों का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही कम समय बचा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये कंप्लीट सेशन मेंस के लिए है। एक क्वेश्चन हम पहले से बोर्ड पे लिख रखे हैं, ये कंप्लीट पाई चार्ट का क्वेश्चन है और 2021 का ये क्वेश्चन मेंस का पूछा गया है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन ये पूछा है, 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, कंप्लीट टोटल 36 नंबर का। तो हम लोग देखेंगे कि 5 क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा है, उसका एक्सप्लेनेशन कितना बेहतर हो सकता है ताकि मेरा एक भी नंबर ना कटे। तो आज हम लोग एक स्टेप वाइज करके पूरे अच्छी तरीके से हम लोग सीखेंगे कि किसी भी मेंस लेवल के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, कितना लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए ताकि हमें नंबर पूरा का पूरा मिले, एक भी नंबर कटे नहीं, 36 का 36 नंबर मिले। चलिए, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान में रखते हुए कि ये एक कंप्लीट पाई चार्ट है। ये क्या है? पाई चार्ट है। पाई चार्ट का मतलब ये हुआ कि एक सर्किल के फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा वो पाई चार्ट का क्वेश्चन होगा। अब पाई चार्ट में डेटा किस तरह से दे रखा है उसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खाद्य फसलों के लिए जो भूमि, जो जमीन, जितना जमीन आवंटित किया गया है उसी को दिखाया गया है। किसमें? डिग्री में। जैसे चावल के लिए 72 डिग्री है, गेहूं के लिए 72 है, जौ के लिए 36 डिग्री है, ज्वार के लिए 18 डिग्री है, बाजरा के लिए 18, मक्का के लिए 45 और अन्य मतलब क्या, मिला जुला जो खाद्य फसल होगा उसके लिए कितना है? 99 डिग्री है। तो इसी से रिलेटेड आपका 5 क्वेश्चन अभी आएगा। पांचों क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से हम लोग देखेंगे कि स्टेप वाइज करके किस तरह से लिखना चाहिए, मेंस में कितना लिखना चाहिए ताकि आपको नंबर पूरा का पूरा मिले। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा 3 फसल का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल का 50% को आवंटित करता है। मतलब ये हुआ कि ये पूरे पाई चार्ट में कौन सा ऐसा 3 फसल है जो पूरे एरिया के 50% को क्या करेगा? कवर करेगा। यहाँ पे डेटा दे रखा है 50%, लेकिन पाई चार्ट दे रखा है कितना में? डिग्री में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरा जो ये सर्किल है 360 डिग्री का होता है। अब कोई भी चीज़ अपने आप में पूरा होता है तो वो 100% को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये हुआ कि इसको हम सॉल्व कर रहे हैं पाई चार्ट से। ध्यान से दीजिएगा, पाई चार्ट से टोटल पाई चार्ट यदि 100% का है, इस 100% में टोटल डिग्री आएगा कितना? 360 डिग्री। इसका आधा ले लीजिए तो ये क्या आ गया? 50%। इसका भी आधा ले लीजिए तो ये क्या देगा? 180 डिग्री। मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 50% को। 180 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 50% को। अब ऐसा कौन सा 3 ऐसा फसल है जिसको जोड़ने पे 180 डिग्री देगा? और वही 180 डिग्री क्या है? तो पूरे भूमि का 50% है। तो हम लोग देखेंगे दिए गए पाई चार्ट से, ठीक है, ले लेते हैं जौ, गेहूं और चावल के लिए आवंटित क्षेत्रफल। तो जौ का 36 डिग्री है और गेहूं का 72 डिग्री है और चावल का 72 डिग्री। इसी को जोड़ेंगे कितना आएगा? 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अतः वह तीन फसल जौ, गेहूं और चावल है जो कुल क्षेत्रफल का 50% भूमि को आवंटित करता है। यही आपका पहला आंसर है। पहला क्वेश्चन का ये कंप्लीट क्या है? सॉल्यूशन है। समझ सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन को किए हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यदि ज्वार के लिए
यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्र 1.5 मिलियन एकड़ हो तो चावल के फसल के लिए कितना क्षेत्र मिलियन एकड़ में था। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन को समझते हैं कि यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्रफल 1.5 मिलियन एकड़ है तो चावल के फसल के लिए कितना क्षेत्रफल मिलियन एकड़ में ही होनी चाहिए, कितना होगा। तो दिए गए पाई चार्ट से थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। दिए गए पाई चार्ट से ज्वार के लिए आवंटित क्षेत्रफल कितना है, तो 18 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे ज्वार के लिए प्रश्नानुसार ज्वार के लिए आवंटित क्षेत्र कितना है, 1.5 मिलियन एकड़ है। 1.5 मिलियन एकड़, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्षेत्रफल ही है लेकिन ये मिलियन एकड़ में है और ये भी क्षेत्रफल है डिग्री में। इसका मतलब ये हुआ कि 18 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1.5 मिलियन एकड़ को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। तो 1 डिग्री का मान यहाँ से कितना हो गया बुआ, 1.5/18 मिलियन एकड़। क्या हो गया, मिलियन एकड़। अब हम लोग देखेंगे किसके लिए पूछ रहा है, चावल के लिए। तो चावल के लिए आवंटित क्षेत्रफल डिग्री में कितना है बोलिए, तो चावल के लिए 72 डिग्री है। इसलिए देखेंगे चावल के लिए आवंटित क्षेत्रफल, इसको 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5/18 गुना 72, ये डिग्री है ये भी डिग्री है, मिलियन एकड़। तो ये डिग्री ख़त्म हो गया, 18 चौक 72, कितना आ गया, 6 मिलियन एकड़। इससे स्पष्ट हो गया, अतः चावल के लिए आवंटित क्षेत्रफल कितना होगा, 6 मिलियन एकड़ होगा। ये कंप्लीट आपका क्या है, आंसर है। इतना लिखेंगे पूरा का पूरा आंसर देगा, कहीं कोई कटौती वाली बात नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना है, जौ के उत्पादन का 6 गुना हो तो गेहूं व जौ के प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात क्या होगा। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, ध्यान से समझिएगा बाबू, कि प्रति एकड़ उत्पादन किसको बोलते हैं। प्रति एकड़ उत्पादन का मतलब होता है कुल उत्पादन, कुल उत्पादन बटा कुल भूमि। मतलब ये हुआ कि कुल उत्पादन कुल भूमि में कितना हुआ है। जब कुल उत्पादन में कुल भूमि से भाग लगा देंगे तो प्रति एकड़ उत्पादन निकलेगा। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या है, गेहूं और क्या है, जौ। इसका उत्पादन का अनुपात देखेंगे तो क्या है, 1:6। मतलब ये हुआ कि यदि जौ का उत्पादन 1 टन हुआ होगा तो गेहूं का उत्पादन कितना, 6 टन हुआ होगा। क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला कि गेहूं का उत्पादन क्या है, जौ के उत्पादन का 6 गुना। तो जौ का उत्पादन 1 होगा तो गेहूं का उत्पादन क्या होगा, 6। अब दिए गए पाई चार्ट से ठीक है, गेहूं और जौ, इसके लिए भूमि आवंटित कितना है, तो भूमि आवंटित डिग्री में दे रखा है। गेहूं के लिए 72 डिग्री और जौ के लिए 36 डिग्री। जब रेशियो हो तो जो दो बराबर एलिमेंट खत्म हो जाता है, डिग्री खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो 36 दूना 72, 36 से कम 36। तो यहाँ से जब देखेंगे तो प्रति एकड़ उत्पादन, तो कुल उत्पादन बटा कुल भूमि अनुपात कुल उत्पादन बटा कुल भूमि। चलिए अब यहाँ से जब देखेंगे तो गेहूं का कुल उत्पादन कितना, 6, कितना के भूमि पे, 2 के भूमि पे। जौ का कुल उत्पादन कितना, 1, कितना के भूमि पे, 1 के भूमि पे। ये 3 से कट गया, इसलिए हम लोग लिखेंगे अतः गेहूं तथा जौ का प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात कितना है, 3:1 है। यही आपका फाइनली आंसर है। तो तीसरा क्वेश्चन में यदि आप इतना लिखते हैं, नो डाउट आपको पूरा का पूरा आंसर मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा भी संशय नहीं करेंगे। इतना यदि आप इसको सजा के इस तरह से लिख देते हैं और इस बात को आप थोड़ा लिख देते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, ये पूरा कॉन्सेप्ट से इस सवाल को बनाया गया है। क्लियर है। तो तीसरा क्वेश्चन इसी तरह से बनाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कहा, थोड़ा देखते हैं कि यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50%, 50, ये 50 है, 50% अधिक होता हो तो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं अच्छे से, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके देखेंगे प्रश्नानुसार। इसको देखते हैं कैसे बनेगा। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या बोला कि चावल का उत्पादन जौ के उत्पादन से, उत्पादन प्रति एकड़, यानी कि जौ का जितना भी उत्पादन होगा
उससे 50% अधिक किसका होगा? चावल का। यानी कि जौ का 100 है तो 100 का 50% अधिक कर लीजिए तो 150 हो गया। क्या हो गया? 150। इसको काट लीजिए। 5 तिहाई 15, 50 दूना 100, 50 तिया 150, 50 दूना 100। यानी कि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन लिखेंगे, चावल का प्रति एकड़ उत्पादन कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। जौ का प्रति एकड़ उत्पादन कितना यूनिट है? 2 यूनिट है। इसलिए लिखेंगे प्रति एकड़ उत्पादन का प्रतिशत जौ का चावल के कुल उत्पादन का। तो यहाँ पे देखिएगा जौ का उत्पादन प्रतिशत में पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? तो चावल के उत्पादन के रिस्पेक्ट में। और आपको परसेंटेज में पढ़ा चुके हैं कि जिसके साथ रिस्पेक्ट यानी कि कंपैरिजन होता है उसका वैल्यू नीचे लेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो चावल का नीचे लेंगे और जौ का ऊपर लेंगे, गुना में 100 ले लेंगे। चलिए ठीक है। जौ का कितना यूनिट है? 2 यूनिट है। चावल का कितना है? 3 यूनिट है। कितना हो जाएगा? 66.2/3%। अतः जौ का उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का 66.2/3% है। यही आंसर है आपका। इतना लिख देंगे, पूरा का पूरा आंसर मिलेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। कहीं नंबर कटने की कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन अब होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% बढ़ा दिया जाए, 5% बढ़ा दिया जाए तथा गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% की बढ़ोतरी 12% की बढ़ोतरी कर दिया जाए तो नए वृत्त चित्र में गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्र का अंश डिग्री में क्या होगा? यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला कि यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% से बढ़ा दिया जाए तथा गेहूं के लिए भी आवंटित क्षेत्रफल में 12% से बढ़ा दिया जाए तो जो नया वृत्त चित्र बनेगा उसमें गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल का अंश डिग्री में क्या होगा? अब ध्यान से समझिएगा हम क्या कहें। बोला कि कुल ये जो आवंटित क्षेत्रफल है कुल खाद्यान्न फसलों के लिए जो टोटल आवंटित क्षेत्रफल है उसमें 5% का वृद्धि कर दें। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। दिए गए पाई चार्ट से खाद्य
खाद्य फसलों के लिए कुल आवंटित क्षेत्रफल कितना डिग्री है? 360 डिग्री है। तो 5% वृद्धि के बाद 5% वृद्धि के बाद नया आवंटित कुल क्षेत्रफल क्या होगा? तो 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री का 5%। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री गुना बटा 5/100, ये 5 दूना 10, ये 18 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 360 में 18 जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 378 डिग्री। मतलब ये हो कि जो क्षेत्रफल कुल 360 डिग्री का था, 5% का बढ़ोतरी होकर क्या हो गया? 378 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल डिग्री में कितना है बाबू? तो गेहूं के लिए कितना है? 72 डिग्री है। कितना है? 72 डिग्री है। तो इसमें भी वृद्धि हो रहा है। 12% वृद्धि के बाद आवंटित क्षेत्रफल, नया आवंटित क्षेत्रफल कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है? 12% का। तो 72 गुना 12%, तो 72 डिग्री प्लस में 8.64 डिग्री देगा। तो ये क्या आ गया? 80.64 डिग्री आ गया। इतना का क्या हो गया? वृद्धि हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है नए पाई चार्ट में, अतः नए पाई चार्ट में गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्र का अंश डिग्री में क्या आएगा? तो ऊपर लिखेंगे किसके? गेहूं के लिए, गेहूं का आवंटित क्षेत्र, अब बटा में क्या हो जाएगा? कुल क्षेत्रफल गुना में 360। इसको बस सॉल्व कर लीजिएगा। 80.64 डिग्री बटा में 378 डिग्री गुना में 360। ये कट पीट के आपका कितना दे देगा? तो ये कट पीट के आपका दे देगा 76.8 डिग्री। अतः नए पाई चार्ट में गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्र का अंश कितना डिग्री है? 76.8 डिग्री। यही आपका फाइनली आंसर है। यही क्या आपका फाइनली आंसर है। एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। ये आपका सॉल्यूशन इतना लिख देंगे, आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, इतना लिख देंगे सजा के, एक भी नंबर नहीं कटेगा, मिलेगा आपको। तो ये था आज का मेंस का क्वेश्चन पाई चार्ट से रिलेटेड। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, इसमें आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और जिनको ज़रूरत है इस वीडियो का, इस वीडियो को भेज भी दीजिए, थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। जिनको ज़रूरत है इस वीडियो को भेज भी दीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस चीज़ को कर पाएंगे। हम लोग फिर कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, और वो भी क्वेश्चन आपका मेंस का ही होगा। जब तक आपका मेंस का पेपर नहीं होता है तब तक हम आपको बैक टू बैक कुछ न कुछ वीडियो बना के आप लोगों के लिए डालते रहेंगे यूट्यूब पे, ताकि आप लोगों का तैयारी यहाँ से ही हो जाए। यदि हमारे यूट्यूब चैनल को ही अच्छे से देख लेंगे तो 72 में 50 नंबर आपको आराम से आ जाएगा। तो चलिए कल मिलते हैं, कल नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखेंगे।